हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं गायनोकोलॉजी का लेक्चर नंबर 1। ठीक है, सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स में क्या क्या आते हैं, पहले उन्हें पढ़ेंगे। फिर एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स में क्या क्या आते हैं उन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला है वजाना, फेलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज और यूट्रस। ठीक है, इसमें वजाना और फेलोपियन ट्यूब्स के बारे में बेसिकली कवर करेंगे। ठीक है, वजाना, फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस को बेसिकली कवर करेंगे। अगले लेक्चर में ओवरीज की काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, तो ओवरीज को अगले लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है, uterus is a puriform shape which is situated in the pelvic cavity with the bladder in front and the rectum behind। मतलब ये किस प्रकार का शेप है, प्यूरिफॉर्म शेप का है, और ये सिचुएटेड है पेल्विक कैविटी में। पेल्विक कैविटी में होता है। ब्लैडर इन फ्रंट, मतलब ब्लैडर जो होता है वो इसके आगे होता है, और रेक्टम जो होता है वो उसके पीछे होता है। यहाँ यूट्रस की यहाँ पर पोजीशन बताई गई कि ब्लैडर के कहाँ होगा, ब्लैडर के आगे होगा और रेक्टम के पीछे होगा। ठीक है, द नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस इज एंटी वर्जन एंड एंटी फ्लेक्शन। इसकी नॉर्मल पोजीशन की बात करें तो नॉर्मल पोजीशन क्या है इसकी, एंटी वर्जन है और एंटी फ्लेक्शन। ठीक है, अगर इसकी मेजरमेंट की बात करें तो मेजरमेंट कैसे है इसकी, 8, 5, 1.25। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 सेंटीमीटर इन ब्रेथ एट द फंडस। ये 5 सेंटीमीटर ब्रेथ कहाँ पर है, फंडस रीजन पर। ठीक है, 1.25 सेंटीमीटर थिक है। इट्स वेट इज़ अबाउट 50 to 80 ग्राम इन नॉन प्रेग्नेंट वुमेन। इसकी जो वजन होता है 50 से 80 ग्राम होता है इसमें नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में, मतलब जो महिला ने गर्भ धारण नहीं किया है या जो महिला प्रेग्नेंट नहीं है उसमें इसका वजन इतना होता है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ यूट्रस, यूट्रस के कितने पार्ट्स होते हैं, कॉर्पस, स्थमस, सर्विक्स। ठीक है, अब कॉर्पस के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फंडस इन द बॉडी। द फंडस, द पार्ट विच लाइज अबव द ओपनिंग ऑफ द यूट्राइन ट्यूब्स, मतलब यूट्राइन ट्यूब्स की ओपनिंग के जस्ट ऊपर जो लाइज करता है उसे फंडस कहते हैं। इट लाइज बिटवीन द ओपनिंग ऑफ द ट्यूब्स एंड द स्थमस। जो बॉडी होती है वो जहाँ पर ट्यूब ओपन हो रहे हैं ऊपर से आके, और नीचे स्थमस, इनके बीच में जो रीजन होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, बॉडी कहते हैं। स्थमस, इट इज़ अ नैरो पार्ट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर इन लेंथ। इसकी देखो लेंथ भी आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। एक नैरो पार्ट होता है जो कि 0.5 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड सिचुएशन बिटवीन द बॉडी एंड द सर्विक्स, जो बॉडी और सर्विक्स के बीच में रहता है। अब देयर इज़ एन एनाटॉमिकल इंटरनल OS, मतलब वो उसके ऊपर एक एनाटॉमिकल इंटरनल OS, मतलब ओपनिंग होगी, ओपनिंग सरफेस होगा। एंड बिलो देयर इज हिस्टोलॉजिकल एक्सटर्नल OS, मतलब नीचे भी एक ओपनिंग होगी हिस्टोलॉजिकल एक्सटर्नल। ऊपर वाली इंटरनल होगी, नीचे वाली एक्सटर्नल होगी। ठीक है, बात करेंगे सर्विक्स की। सर्विक्स इज अ सिलेंड्रिकल इन शेप, मेजर्स 2.5 सेंटीमीटर इस्ट एक्सटेंट फ्रॉम द स्टमस टू इंटरनल OS। ये कहाँ कितने सेंटीमीटर की, सर्विक्स जो होता है वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, जिसकी मेजरमेंट बताई गई 2.5 सेंटीमीटर। इट एक्सटेंड फ्रॉम स्थमस टू इंटरनल OS, मतलब इंटरनल जो ओपनिंग सरफेस है, ठीक है, ओपनिंग है सरफेस है, स्थमस से लेके इंटरनल OS तक, यानी ओपनिंग सरफेस तक जाता है। ठीक है, कैविटी की बात करें द कैविटी इज ट्रायंगुलर इन शेप। कैविटी कैसी है, ट्रायंगुलर में त्रिभुज आकार की है। विद द बेस अब एपेक्स बिलो इट मेजर्स अबाउट 3.5 सेंटीमीटर। इसकी जो लंबाई बताई गई वो 3.5 सेंटीमीटर बताई गई। देयर इज़ नो कैविटी इन द फंडस, फंडस में कोई कैविटी नहीं हो रही। स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द बॉल्स ऑफ द यूट्रस हैज़ 3 लेयर्स। देखो ये तो आप काफ़ी जानते ही होंगे, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। ठीक है, इंडो जो होती है इनर साइड ऑफ द यूट्रस होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, थिकनेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड शिफ्ट्स ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसकी मोटाई बढ़ जाती है, और अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो मेंस्ट्रुएशन में ये ख़त्म भी हो जाती है, इफ द प्रेगनेंसी डज नॉट अकर। ठीक है, मायोमेट्रियम, द मस्कुलर मिडल लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल एंड लेबर। ठीक है, ये मस्कुलर मिडल लेयर होती है जो कि बेसिकली क्या कराती है, कॉन्ट्रैक्शन कराती है। चाहे तो अगर प्रेग्नेंट हो गई, प्रेग्नेंट में पैचुरेशन ऑफ बेबी में हेल्प कराएगी, और नॉर्मली अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं, अगर मतलब प्रेगनेंसी नहीं हुई तो मेंस्ट्रुएशन को बाहर निकालने में, मतलब जितना भी दूषित रक्त हो गया है, मतलब जो खून गंदा, मतलब जिसे कहते हैं हम लोग हिंदी भाषा में गंदा खून, जो गंदा खून इकट्ठा हो गया है यूट्रस में, उसको निकालने, मतलब उसको दबा के निकालने में यही लेयर मदद करती है। पेरीमेट्रियम की बात करें, द आउटर लेयर ऑफ द यूट्रस इज ऑल्सो नोन एज सिरोसा। देखो इसकी आउटर लेयर को हम लोग सिरोसा कहते हैं। अब बात करेंगे सर्विक्स की। कंपोस्ट ऑफ 90% फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू एंड ओनली 10 to 15% ऑफ द फाइबरस स्मूथ मसल फाइबर। इसमें क्या होता है, इसमें 90% फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और 10 से 15% फाइबरस कनेक्टिव स्मूथ मसल फाइबर इसमें सर्विक्स में पाए जाते हैं।
द मस्कुलर लाइनिंग इज सिंपल कोलुमिनर एपिथेलियम। इसकी जो म्यूकस लाइनिंग है, ठीक है, अंदर वाली जो लाइनिंग है वो सिंपल कोलुमिनर एपिथेलियम की बनी हुई है। द वजाइनल पार्ट ऑफ द सर्विक्स इज लाइंड बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। जो वजाइना वाला पार्ट है, ठीक है, वो किससे लाइन होगा? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। देखो सर्विक्स का जो वजाइना वाला पार्ट होगा वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से लाइज होगा, और बाकी जो ऊपर वाला भाग होगा वो किससे लाइड होगा? सिंपल कोलुमिनर एपिथेलियम। नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई की बात करेंगे तो ब्लड सप्लाई यूट्राइन आर्टरी इसे ब्लड सप्लाई करती हैं, ठीक है। यूट्राइन आर्टरी एंड ओवेरियन आर्टरी एंड वजाइनल आर्टरी, ठीक है। यूट्राइन वेन्स और ओवेरियन वेन कहाँ पर, ये अपना खून कहाँ पर भेजती हैं? ड्रेन इनटू द इलियक वेन, ठीक है। अब बात करेंगे फैलोपियन ट्यूब की। इट मेजर्स अबाउट 10 सेंटीमीटर। ईच ट्यूब हैज़ 2 ओपनिंग्स। इसकी लंबाई कितनी बताइए? 10 सेंटीमीटर। इसके 2 एंड्स होते हैं, एक ओवरी साइड खुलेगा और एक हमारा आके मतलब वहाँ यूट्रस के मेन आग में आके खुलेगा, ठीक है। द ओपनिंग टुवर्ड्स द यूट्राइन कैविटी, मतलब एक आके यूट्राइन कैविटी की साइड खुलेगा और एक कहाँ पर खुला होगा? एक खुला होगा ओवरी की साइड पर, ठीक है। कॉल्ड एज यूट्राइन ओपनिंग एंड मेजर्स 1 mm इन डायमीटर, ठीक है। जो यूट्राइन कैविटी की साइड जो छिद्र होता है उसकी लंबाई जो मतलब मोटाई जो मतलब डायमीटर जो माना गया, वो डायमीटर कितना माना गया? 1 mm इन डायमीटर, ठीक है। 1 mm का होता है, मतलब 1 mm का छिद्र होगा, जिसकी सहायता से जो आपका फर्टिलाइज्ड ओवम होगा वो आएगा यहाँ पर, ठीक। द लैटरल एंड ऑफ द ट्यूब इज कॉल्ड पेल्विक ओपनिंग और द एब्डोमिनल ऑस्ट्रियम 2 mm इन डायमीटर। जो दूसरी साइड पर होगा, जहाँ पर ओवरी है हमारी, वो कितना होगा? वो इससे दुगना होगा और 2 mm इन डायमीटर होगा, क्योंकि वहाँ पर पूरा उसे ओवरी को कवर करना है, ठीक है। जब ओवरी से ओवम निकलेगा तो उस ओवम को कलेक्ट करना है, वहाँ पर इन्फेंडिबुलम फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे, ठीक है। वो चीज़ें आप पढ़ ही चुके होंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें मैंने छोड़ भी दी हैं जो बेसिक हैं बिल्कुल, जैसे इन्फेंडिबुलम साइड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो कि ओवम को इकट्ठा करने में मदद करते हैं। तो ये चीज़ें आप नीट में पढ़ चुके हो, इसलिए मैंने छोड़ दी है। फेलोपियन ट्यूब हैज़ 4 पार्ट। इंटेस्टाइनल या इंट्राम्यूलर पार्ट, स्थमस, एम्पुला और इन्फेंडिबुलम, ठीक है। इंटेस्टाइनल या इंटरम्यूलर पार्ट 1.25 सेंटीमीटर इन लेंथ, 1 mm इन डायमीटर। स्थमस की बात करें तो मेजर इसकी 2.5 सेंटीमीटर लेंथ, 2.5 mm इन डायमीटर। तो सेंटीमीटर पहले वाला सेंटीमीटर है, दूसरा वाला mm है, ये चीज़ें याद रखना। डायमीटर जितने होंगे वो mm में होंगे, कोई भी डायमीटर सेंटीमीटर में नहीं होगा नॉर्मली। एम्पुला मेजर्स 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। इन्फेंडिबुलम मेजर्स 1.25 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड मैक्सिमम डायमीटर ऑफ 6 mm। जितने भी डायमीटर हैं वो कितने इसमें है? mm में। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर्स की बात, इट हैज़ 3 लेयर्स, सिरोसा, मस्कुलर लेयर, ठीक है, और म्यूकस मेम्ब्रेन। तो सिरोसा जो होगी वो तो आउटर मोस्ट हो गई। मस्कुलर लेयर 2 प्रकार से बनी होती है। लॉ की करके याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे? लॉ की तुरई याद हो जाएगा। एल से लॉन्गिट्यूडनल आउटर, मतलब आउटर वाली जो लेयर होगी मस्कुलर की वो कैसी होगी? लॉन्गिट्यूडनल होगी। और सी आई मतलब इनर वाली जो कैसी होगी? सर्कुलर होगी, सर्कुलर इनर, ठीक है। लॉकी करके आप इसकी मसल्स याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन विच इज़ लाइंड बाय कोलुमिनर एपिथेलियम एंड पार्शियली सिलिएटेड। जो म्यूकस मेम्ब्रेन होगी वो कैसे लाइक करेगी? कोलुमिनर एपिथेलियम में, और जो कि पार्शियली सिलिएटेड होगी, ठीक है। फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन क्या है फैलोपियन ट्यूब का? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैमीट टू फैसिलिटेट फर्टिलाइजेशन एंड द सर्वाइवल ऑफ जाइगोट बाय सेक्रीशन। देखो हमें पता है कि कहाँ पर एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पहले जो नीट में ये था, लेकिन एम्पुला रीजन पर क्या होगा? हमारा फर्टिलाइजेशन होगा। तो कहीं ना कहीं फैलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन के लिए भी मदद करता है और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैमीट के लिए भी मदद करता है। ब्लड सप्लाई यूट्राइन एंड ओवेरियन आर्टरीज, इसमें किसके द्वारा ब्लड सप्लाई हो रहा है? यूट्राइन एंड ओवेरियन आर्टरीज के द्वारा। वेनस ड्रेनेज कहाँ पर हो रहा है? पैम्पनीफोरम प्लेक्सस विच ड्रेन इनटू ओवेरियन वेन। पैम्पनीफोरम प्लेक्सस से हो रहा है, जो कहाँ ड्रेन कर रही हैं? ओवेरियन वेन में ड्रेन कर रही हूँ, ठीक है। काफ़ी चीज़ें जो आप लोग पढ़ चुके हो एनाटॉमी में, तो वो चीज़ें काफ़ी छोड़ दी, जैसे नर्व सप्लाई हो गया, इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी थोड़ी बहुत हो गई, तो वो आप वहाँ पढ़ चुके हो, ठीक है। क्या हो सकता है? ओवेरियन सिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। ओवेरियन डिसफंक्शन हो सकता है। इधर साइड आ जाओगे तो यूट्रस में इंजरी हो सकता है। हिस्टेक्टॉमी हो सकता है। हिस्टेक्टॉमी क्या होता है कि पूरे यूट्रस को बाहर निकालना, ठीक है। ये सारे जो पॉइंट्स हैं मैंने नहीं पढ़ाए हैं, क्योंकि फर्स्ट वाले में कवर कर लिए हैं। अगर फर्स्ट वाला नहीं पढ़ाया होगा तो फिर आप लोगों को पढ़ा देंगे, वहाँ पर पढ़ा देंगे एनाटॉमी में, ठीक है। तो एनाटॉमी मस्ट आपको याद होनी चाहिए। अगर नहीं एनाटॉमी याद है तो एक बार रिवाइज करके आइए। देखो जब भी आप कोई चीज़ पढ़ें, नई चीज़, तो आप पहले क्या करें? पहले आप अपने एनाटॉमी को रिवाइज करें, ठीक है बच्चों।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें, मस्त रहें।